हेलो गाइस, आज 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। हर साल इसी दिन WHO वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑर्गेनाइज कराता है। WHO is doing to fight against the use of tobacco and what people around the world can do to claim their right to health and healthy living and to protect future generations. WHO दुनिया के सभी देशों में टोबैको से होने वाले खतरे और उससे जुड़ी बीमारियों के बारे में अवेयर करा रहा है। टोबैको यूज़ से हर साल दुनिया में लगभग 8 मिलियन यानी 80 लाख लोगों की मौत होती है, जिनमें से 7 मिलियन यानी 70 लाख लोग डायरेक्ट स्मोकर्स हैं। इसके अलावा 1.2 मिलियन लोग ऐसे हैं जो नॉन स्मोकर्स या सेकेंड हैंड स्मोकर्स हैं। सेकेंड हैंड स्मोकर्स वो होते हैं जो डायरेक्ट स्मोकर्स के आसपास रहने वाले उनके दोस्त, उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके बच्चे, उनके कलीग्स हो सकते हैं, जिनमें कैंसर का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दुनिया में जितने भी टाइप के कैंसर होते हैं उनमें से 25% कैंसर टोबैको यूज़ से ही होते हैं। WHO की रिपोर्ट के हिसाब से जो लोग स्मोक करते हैं या टोबैको यूज़ करते हैं उनमें कोविड-19 का खतरा आम लोगों से ज़्यादा होता है। दुनिया के 1.3 बिलियन टोबैको यूज़र्स में से 80% लोग लो या मिडिल इनकम कंट्रीज़ में रहते हैं। इन्हीं देशों में ऐसा माना जाता है कि ऐतिहासिक समय में टोबैको यानी तंबाकू का यूज़ कई तरह के रोगों से लड़ने, कई बीमारियों को ठीक करने, बुखार या किसी कीड़े के काटने पे यूज़ किया जाता था। उसी समय से ये प्रथा चली आ रही है और आज लोग उन्हीं अंधविश्वास को मान के टोबैको का यूज़ कर रहे हैं। टोबैको यूज़ का सबसे कॉमन फॉर्म सिगरेट स्मोकिंग है। इसके अलावा टोबैको के अदर प्रोडक्ट्स जैसे कि क्ले पाइप, चिल्लम, वाटर पाइप, हुक्का, सिगार्स, रोल योर ओन, पाइप टोबैको, बीड़ी, क्रेटेक्स और ना जाने कौन कौन से प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। WHO इन्हीं प्रोडक्ट्स को रोकने और प्रोडक्शन पे एक्शन लेने का काम करता है। इसके अलावा स्मोकलेस टोबैको भी बहुत फेमस है। स्मोकलेस टोबैको यूज़ इज़ हाईली एडिक्टिव एंड डेंजरस टू हेल्थ. It can cause cancer because it contains toxins or carcinogens which increases the risk of cancers of the head, neck, throat, esophagus and mainly the oral cavities like mouth, teeth, lips and gums. It can also cause cancers in pregnant women in their uterus, cervix and other parts which can affect the growing fetus and may result in the premature death of the growing baby. स्मोकलेस टोबैको यानी गुटखा, खैनी, तंबाकू, सुरती, जो लोग इसका यूज़ करते हैं उनमें गले का या मुंह का कैंसर होने यानी माउथ और थ्रोट कैंसर होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। इन सम कंट्रीज़ चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर हाउस होल्ड्स आर एम्प्लॉयड इन टोबैको फार्मिंग टू बूस्ट फैमिली इनकम. टोबैको ग्रोइंग फार्मर्स आर ऑल्सो एक्सपोज टू अ नंबर ऑफ हेल्थ रिस्क इंक्लूडिंग द ग्रीन टोबैको सिकनेस. कई छोटे देशों में जहाँ पे टोबैको फार्मिंग ही कमाई का साधन है, वहाँ पे टोबैको फार्मर्स और इनके बच्चे खेतों में काम करते हैं और इनमें ग्रीन टोबैको सिकनेस का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे तो टोबैको में लगभग 70 टाइप्स के केमिकल्स होते हैं, जिनमें से सबसे मेन है निकोटीन, नाइट्रोसामीन और टार. जब भी कोई व्यक्ति टोबैको खाता है या स्मोक करता है तो उसकी बॉडी में निकोटीन नाम का केमिकल निकलता है. निकोटीन एक ऐसा केमिकल है जिसमें नाइट्रोजन होता है which is made by several types of plants including the tobacco plant. निकोटीन निकोटियाना टोबैकम नाम के प्लांट से मिलता है. निकोटीन को सिंथेटिक तरीके से भी बनाया जा सकता है. निकोटीन इज़ हाईली एडिक्टिव एंड एक्सपोजेस पीपल टू द एक्सट्रीमली हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द टोबैको डिपेंडेंसी. निकोटीन इज़ एट लीस्ट एज डिफ़िकल्ट टू गिव अप एज हीरोइन. जो एक बार निकोटीन का आदी हो जाता है उसको दोबारा ये छोड़ने में बहुत मुश्किल होती है. The side effects of nicotine can affect the heart, hormones and gastrointestinal system. कुछ स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि निकोटीन may improve memory and concentration. Nicotine can act both as sedative and as stimulant. When a body is exposed to nicotine, the individual experiences a kick. यानी कि उस बंदे में एक किक मिलती है जिसकी वजह से वो निकोटीन लेने लगता है. इससे उसके एड्रिनल ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं और एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज़ करते हैं. एड्रेनलिन हार्मोन उसकी बॉडी में ग्लूकोज रिलीज़ करता है और हार्ट रेट और ब्रीदिंग एक्टिविटी को बढ़ा देता है, जिससे उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है.
इसके अलावा निकोटीन की वजह से पैंक्रियाज में कम इंसुलिन बनता है, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता ही जाता है। इनडायरेक्टली निकोटीन कॉजेज द रिलीज ऑफ डोपामीन इन द प्लेजर एंड मोटिवेशन एरियाज ऑफ द ब्रेन। A similar effect occurs when people take heroin or cocaine. The drug user experiences a pleasurable sensation. जिस तरह कोकेन और हीरोइन लेने पे बॉडी में जो प्लेजर या सुख का अनुभव होता है या खुशी मिलती है, उसी तरीके से टोबैको यूज़र्स में भी इसी तरह की खुशी मिलती है, जिसकी वजह से ये इसके आदी होते जाते हैं। डोपामीन एक ब्रेन केमिकल है जो हमारी बॉडी में इमोशंस, मूवमेंट और सेंसेशन ऑफ प्लेजर और पेन को कंट्रोल करता है। अगर इस डोपामीन का लेवल हाई हो जाता है तो हमारे नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। इस तरह से निकोटीन एक सीडेटिव की तरह काम करता है। कंज्यूमिंग निकोटीन इज़ ऑल्सो लिंक टू रेज्ड अलर्टनेस, यूफोरिया एंड अ सेंसेशन ऑफ बीइंग रिलैक्स्ड. It is thought that this is due to the increase in acetylcholine and non-epinephrine. Nicotine results in increased level of beta endorphin. Beta endorphin एंग्जाइटी को कम करने में मदद करता है। People who regularly consume nicotine and then suddenly stop experience withdrawal syndrome, which may include cravings, a sense of emptiness, anxiety, depression, moodiness, irritability, difficulty focusing और paying attention. ये सब लक्षण या ये सब दिक्कतें निकोटीन लेने वाले यूज़र्स में होता है। निकोटीन कैन कॉज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट एंड नैरोइंग द आर्टरीज, दैट इज कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस. Nicotine may also contribute to the hardening of the arterial walls, which turn may lead to the heart attack. इसके अलावा e-cigarettes are devices which heat a liquid to create an aerosol, which is then inhaled by the user. These may or may not contain nicotine. E-cigarettes do not contain tobacco but are harmful to health and are not safe. लोग ऐसा सोचते हैं कि e-cigarettes सिगरेट पीने से ज़्यादा सेफ़ है, बट ऐसा नहीं है। ई-सिगरेट से भी बहुत खतरे हो सकते हैं। Long term use of e-cigarettes are particularly risky when used by children and adolescents. Nicotine is highly addictive and young people's brain develop up their mid-20s. E-cigarettes से हार्ट डिजीज़ और लंग डिसऑर्डर्स होने का खतरा भी है। E-cigarettes should not be promoted as a cessation aid until adequate evidence is available and the public health community can agree upon the effectiveness of those specific products. टोबैको यूज़ को रोकने के लिए WHO ने 2007 में एक कॉस्ट इफेक्टिव वे निकाला, जिसमें WHO ने 6 एम्पावर मेजर्स बनाए। 6 एम्पावर मेजर्स हैं: मॉनिटर टोबैको यूज़ एंड प्रिवेंशन पॉलिसीज़, प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम टोबैको यूज़, ऑफर हेल्प टू क्विट टोबैको यूज़, वार्न अबाउट द डेंजर्स ऑफ टोबैको, एनफोर्स बैन्स ऑन टोबैको एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन एंड स्पॉन्सरशिप, रेज टैक्सेस ऑन टोबैको। इन 6 एम्पावर मेजर्स से टोबैको के रोकथाम पे मदद मिली, जिससे अब लोग दुनिया में अवेयर हो रहे हैं सिगरेट और स्मोकिंग को लेके, उसके खतरे, उसके डिजीज़ के बारे में अवेयर हो रहे हैं। सिगरेट या टोबैको यूज़र्स को समझना होगा कि टोबैको या स्मोकिंग ना ही सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए भी हानिकारक है। इसको देखते हुए हर साल WHO वर्ल्ड टोबैको डे पे कुछ ना कुछ थीम रखता है। ईयर 2021 में ये थीम कमिट टू क्विट रखा गया है। तो आप अपनी लाइफ से टोबैको को ख़त्म करिए, इससे पहले कि टोबैको आपकी लाइफ को ख़त्म कर दे। Don't let tobacco to take your life away. Yes, it is hard to quit tobacco, but it is not impossible at all. टोबैको को छोड़ के खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित बनाएं। सो लेट्स कमिट टू क्विट। आपकी जानकारी में भी जो लोग टोबैको यूज़ करते हैं, आप उनको ये वीडियो शेयर करिए और उनकी लाइफ बचाने में हेल्प करिए। धन्यवाद।